बेटा केमिस्ट्री के इशूड सैंपल पेपर का जो है वो हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के और कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर जो है वो मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है, केस स्टडीज कहां से आ रही हैं, एजर्शन रीजंस जो है वो कितने हैं, सब कुछ जो है वो हम लोग देखने वाले हैं बेटा जी। अगर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें बेटा तो पेपर के अंदर कुल मिला के 35 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास हैं, जिसके अंदर पहले 14 क्वेश्चंस, फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हम लोगों के पास जो है वो एमसीक्यूज के अंदर जो है वो 1 मार्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोगों के पास 4 एजर्शन रीजंस हैं जो कि 15 से लेके 18 तक, तो टोटल 18 मार्क्स के 18 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क वाले जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है वो अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स से प्रेजेंट है। फिर वेटेज जो है वो हेलो एल्केन्स को दी गई है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का तीसरा एमसीक्यू है। केमिकल काइनेटिक्स का चौथा एमसीक्यू है। 5वां एमसीक्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का, एमीन्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 9th एमसीक्यू अल्कोहल्स, फिनोल्स का, फिर एमीन्स, एल्डिहाइड्स, काइनेटिक्स और जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहां पे जो एक चीज नोटिस करने वाली है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से जो है वो काफी सारे एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 एमसीक्यूज जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से ही जो है वो 20 में से क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बेटा एजर्शन रीजंस की बात करूं तो एजर्शन रीजंस जो है वो अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स का 15th वाला एजर्शन रीजन है। फिर बायोमोलिक्यूल्स का, और फिर हम लोगों के पास डी ब्लॉक्स का और एमीन्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट पे अगर हम आगे मूव करें तो वेरी शॉर्ट वाली कैटेगरी के अंदर बेटा जी केमिकल काइनेटिक्स से बायोमोलिक्यूल्स, ये मैंने रेड इसलिए यहां पे कर रखा है क्योंकि जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई ने जो इशू किया है, इन क्वेश्चंस के अंदर सीबीएसई ने जो है वो चॉइस दे रखी है। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस में चॉइस आएगी, मतलब मिलते जुलते जो है वो होने वाला है, कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता पेपर ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो चॉइस पूछी जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स से बाकी वेरी शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये ऑर्गेनिक से, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक से सॉल्यूशंस का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पे आ रहा है। मतलब पहले 28 क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशंस का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब 28th क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन का है, जिसको डायरेक्टली सीबीएसई 3 मार्क के अंदर जो है वो रख रहा है, और सॉल्यूशन का एक 4 मार्क वाला केस स्टडी जो है वो हम लोगों के पास है। फिर एमीन्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हेलो एल्केन्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं वो इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक्स एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से जो है वो 3 बड़े क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं। इसके बाद अगर बेटा जी मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो अगर यहां पे देखा जाए तो सॉल्यूशन चैप्टर से जो है वो टोटल 7 मार्क का पेपर जो है वो सैंपल पेपर के अंदर यहां पे मेंशन है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो है वो कुल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक 1 मार्कर, 2 और 5 मार्क्स का, टोटल 8 नंबर का वेटेज जो है वो इलेक्ट्रो का है। केमिकल काइनेटिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस जो है यहां पे कुल मिला के 5 क्वेश्चंस जो है वो छोटी कैटेगरी के जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए हैं, जिससे केमिकल काइनेटिक्स का जो टोटल वेटेज है वो 7 मार्क का हो जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक्स की बात की जाए तो टोटल 3 क्वेश्चंस डी ब्लॉक्स के हैं, 1 मार्क वाले, 7 मार्क्स का टोटल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी 7 मार्क का है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हम लोगों के पास 6 मार्क्स का। अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर जो है वो हम लोगों के पास 5 मार्क्स का। सबसे कम जो है वो इसी की वेटेज पूरी पूरी केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स में से है, लेकिन इसके क्वेश्चंस टोटल 4 जो हैं। और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स की बात की जाए तो कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हैं और बहुत बड़ी वेटेज, टोटल 10 मार्क्स का जो है वो होने वाला है। उसके बाद एमीन्स जो है वो 6 मार्क्स के अंदर 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 1, 2 और ये 3 क्वेश्चंस जो है वो टोटल अप्रोक्सीमेटली 7 नंबर के जो है वो हम लोगों के पास आए हुए हैं। ठीक है,
तो बेटा जी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोर्ड्स के अंदर जो है वो फॉलो होगा, एक दो नंबर का ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पेपर है वो 9 मार्क का आ जाए और ये वाला जो है वो 9 मार्क का आ जाए, तो एक आधे नंबर का आगे पीछे जो है वो हम लोगों के पास हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आपके साथ वेटेज की, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 चैप्टर्स हम लोगों के प्रेजेंट हैं, एक हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टोटल 22 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक जिसके अंदर हम लोगों के पास डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसमें से 14 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी वेटेज के साथ जो है वो 34 मार्क्स, जिसके अंदर कुल मिला के 5 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों के प्रेजेंट है। अब बेटा हम लोग अगर बात करें कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर क्या इजी होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है वो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, तो अब मैं आपके साथ जो है अगर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल लॉलीपॉप्स हैं और एकदम से आप देखते ही जो है वो कर लोगे, या कम पढ़ाई करके भी जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है जो है, क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए। ठीक है, रेदर देन रोट लर्निंग से काम जो है वो नहीं चलने वाला। अब जो है वो सीबीएसई ने ये नहीं कि 4 रिएक्शन रट्टा मारी और डायरेक्ट जो है वो पूछ ली और वहां पे जो है वो आप लोगों ने नंबर स्कोर कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने वाला। आपको डिटेल्ड नॉलेज जो है वो चीजों की होनी चाहिए, फंडे जो है वो क्लियर होने चाहिए, तभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। डायरेक्ट जो है वो आपको करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज जो है वो अच्छी कैटेगरी के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। आपको अगर नॉलेज है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आता है तो आप बड़े प्यार से जो है वो इसको कर सकते हो। ठीक है, अब सीबीएसई की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो हम लोगों के पास यहां पे क्या है कि अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें यूजुअली जो है वो 2 पार्ट्स पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे भी देखो 2 मार्कर है, यहां पे भी 2 मार्कर है, 2 पार्ट्स पूछ रहा है, तो यहां पे भी देखो एक पार्ट यहां खत्म, एक पार्ट यहां खत्म। मतलब केमिस्ट्री का जो ओवरऑल पेपर है वो एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन एक नंबर का है, तो मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास होने वाले हैं, क्योंकि 2 मार्कर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो यहां पे देख लो आप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यूजुअली। ठीक है, तो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे यूजुअली, मतलब एक सिंगल ही ऑप्शन जो है। तो केमिस्ट्री का पेपर कोई बहुत बड़ा लेंथी पेपर जो है वो नहीं होता। हर क्वेश्चन को जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, कहानी आप लिख नहीं सकते, आता है तो कर सकते हो, नहीं आता तो कोई भी इसके अंदर जो है वो स्टोरी लाइन नहीं है जिससे आप जो है वो चीजों को कर पाओ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग केस स्टडीज की बात करें तो केस स्टडीज जो है वो हम लोगों के पास यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक केस स्टडी जो है वो बायोमोलिक्यूल से दे रखी है और उसके नीचे भी अगर ये 4 मार्क की है तो 4 क्वेश्चन जो है वो गिवन है। ठीक है, ऐसी सेक्शन ई के अंदर हम लोग बात करें तो यहां पे जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के भी बहुत सारे पार्ट्स जो है वो यूजुअली यहां पे देखने को मिल रहे हैं। 5-5 पार्ट्स भी कई सारे क्वेश्चंस के हम लोगों के पास है। ठीक है, तो एक लाइनर ही सारा पेपर जो है वो होने वाला है हर बार की तरह। हाँ, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नो डाउट थोड़ा सा पिछले साल के पेपरों से अगर कंपेयर किया जाए तो बेटर है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी एकेडमी जो है वो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस जो है वो लेके आ चुकी है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 12th के पुराने वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, और भी नए वीडियोस बहुत सारे हम लोग लेके आने वाले हैं। लाइव सेशंस भी जो है वो चलेंगे, तो बेटा जी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए आम आदमी एकेडमी के साथ।